गुड इवनिंग दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग मेडिकल डिजीज इज क्लासिफाइड इनटू टाइप 1 एंड टाइप 2। वो हमारा क्या होता है, कॉमन कोल्ड हमारा क्या होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 में हमारा वो आ जाता है कॉमन कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिफिशियंसी ऑफ विच कॉजेज एनीमिया, किसके कारण से एनीमिया होता है। वो होता है आयरन की कमी से हमारा क्या हो जाता है, एनीमिया होता है। एनीमिया एक ऐसा डिजीज है जिसके कारण से क्या होता है हमारा वो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू फीवर ए मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज कॉज्ड बाय डेंगू वायरस इज कॉल्ड। डेंगू फीवर जो होता है हमारा वो किस वायरस के कारण होता है। ठीक है, ब्रेकिंग बोन फीवर। क्या होता है हमारा, ब्रेकिंग बोन फीवर, ब्रेकिंग बोन फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किस से दिखाना चाहिए। ट्यूबर स्पेशलिस्ट से दिखाना चाहिए, जिसको बोलते हैं अबुद्र विशेषज्ञ। ट्यूबर स्पेशलिस्ट से दिखाना चाहिए। अगर कोई कैंसर से अगर कोई पेशेंट पीड़ित है तो उसको ट्यूबर स्पेशलिस्ट से उसको दिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में अग्राशय का एक भाग है, वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इन ह्यूमन डिजीजेज पेनक्रिया इज ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पेनक्रिया हमारा किसका पार्ट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज किसका पार्ट हमारा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स इज नॉट सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा अस्तित्वित नहीं होता है। थाइमोसिन। कौन सा, थाइमोसिन हमारा क्या है, ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड नहीं होता है। विच ग्लैंड रिमेन्स एक्टिव ओनली टिल प्यूबर्टी। मतलब कौन सी ग्रंथि केवल यौवन एक सक्रिय रहती है। थाइमस, वो क्या होता है हमारा, वो थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी एडीएच का फुल फॉर्म बार बार पूछता है, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कंसीडर्ड एज स्ट्रेंज ऑर्गेनेलिज। क्यों होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को अजीब अंगक क्यों माना जाता है। क्योंकि इनमें राइबोसोस और डीएनए होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है हमारा, ये राइबोसोस और डीएनए होता है, जिसके कारण इसको क्या मानते हैं हम लोग, स्ट्रेंज ऑर्गेनेल मानते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग चेंजेस इन गार्ड सेल्स कॉज द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होता है। रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, एंट्री ऑफ वाटर इनटू गार्ड सेल्स एंड देयर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कीन सीरीज। अल्कीन सीरीज का क्या होता है, सबसे पहले देखिए फार्मूला होता क्या है, CnH2n। ये हमारा क्या होता है, अल्कीन सीरीज का फार्मूला होता है। और ये अल्कीन है यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा C3H6।
क्योंकि यहाँ पे n का कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 3। What is the property of carbon forming covalent bonds with other carbon atoms called? कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं को साथ सह संयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये इसको क्या बोलते हैं, चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेन से क्या होता है, हर एक कार्बन क्या होता है, एक दूसरे चेन से क्या होता है, वो जुड़ा हुआ होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। Which one of the following is a natural source of oxalic acid? इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? टोमेटो। टोमेटो से हमारा क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, टोमेटो से क्या होती है, हमारी ऑक्जेलिक एसिड की प्राप्ति होती है। किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात को ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है हमारा कौन सा, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र जिसको बोलते हैं इम्पायरिकल फार्मूला। इम्पायरिकल फार्मूला, विच फार्मूला यूज टू फाइंड ए वेरी सिंपल रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पायरिकल फार्मूला। इम्पायरिकल फार्मूला से क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ एटम्स किसी कंपाउंड में, वहाँ से हम निकाल पाते हैं। व्हाट हैपेंस इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जनरली होता क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाता है। व्हाट इज ए रिएक्शन कॉल्ड इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन और अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं? अब दोस्तों मैं बताता हूँ, एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है, इसमें सबसे पहला एडिशन किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन का होता है एडिशन। और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, दोनों रिएक्शन अगर एक साथ अगर अकर करते हैं, दो एक साथ होते हैं, तो उस केस में उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है? रेस्पायरेशन इज ए टाइप ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन? तो रेस्पायरेशन जो होता है हमारा, वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एक क्या है, पार्ट है। रेस्पायरेशन हमारा क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एक पार्ट है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट है। क्यों होता है पार्ट? क्योंकि यहाँ से हीट हमारा क्या होता है, निकलता है। एक अभिक्रिया में एक पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है? व्हाट इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इन ए रिएक्शन कॉल्ड? तो मतलब कि हाइड्रोजन का लॉस, हाइड्रोजन का लॉस किस में होगा, रिडक्शन रिएक्शन में होगा। हाइड्रोजन का लॉस किस में होगा, रिडक्शन रिएक्शन में होगा। तो आंसर कौन सा हो, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा होगा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। लोहे पर जंग डैश अभिक्रिया के कारण लगता है? रस्ट अपीयर्स ऑन आयरन ड्यू टू डैश रिएक्शन। तो वो किसके कारण होता है, उपचयन के दौरान होता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आयरन में जो रस्ट लगता है किसके कारण होता है हमारा, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण होता है। किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं? इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजक रिएक्शन। मतलब कि दो रिएक्शन ए प्लस बी मिलकर क्या बनाता है, एक सी बनाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। वाहन में कार्बोरेटर का प्रयोग निम्न में से किया जाता है? कार्बोरेटर इन व्हीकल यूज फॉर द फ्लोइंग। तो कार्बोरेटर में क्या होता है हमारा, ये मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर। कार्बोरेटर में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर। मतलब क्या,
पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण, पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण को क्या कहा जाता है, हमारा ये कार्बोरेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं। द केमिकल सब्सटेंस कॉमनली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग इज सिल्वर आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, ये भी हो जाएगा। ड्राई आइस, ऑल ऑफ द अबव, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वह एक प्रकार का अनुकणों से बनी होती है। इन केमिस्ट्री विच सब्सटेंस इज दैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर केमिकल सब्सटेंसेस एंड इज मेड अप ऑफ ऑन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो हमारा क्या होता है, एलिमेंट होता है। एलिमेंट को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। प्रोड्यूसर ऑफ गैस, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, CO+N2, CO+N2 हमारा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर ऑफ गैस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइडल सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हमारा क्या है, टिंडल इफेक्ट ये हमारा किसका प्रॉपर्टी कहलाता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन का, कोलाइडल सॉल्यूशन का कहलाता है। A lens has a power of 2.0 diameter. The type of lens and its focal length will be 0.5. What is the lens formula with conventional symbols? 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F. Option number A. What is the distance between the focal point or focus point and the center of vision or optic center in the lens is? ऑप्शन नंबर C. थैंक यू। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट था हमारा। इस प्रैक्टिस को सेट को देखें और इसको रिवाइज करें। और जितने भी क्वेश्चन मैंने करवा रहा हूँ सारा क्वेश्चन हमारा क्या है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये NTPC और आपको ग्रुप डी के लिए। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे इसको शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। Thank you so much. Bye.